राजनीति सिर्फ राज करने की नीति नहीं, बल्कि लोगों को अटकाने, भटकाने और बरगलाने की नीति भी है। और देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते कांग्रेस न सिर्फ इन 3 कलाओं को अच्छे से जानती है, बल्कि ये कह सकते हैं कि कांग्रेस इन कलाओं की महारथी भी है। जी हाँ, मोदी सरकार के 4.5 साल बीत चुके हैं, एक भी स्कैम सामने नहीं आया है। मंत्री और सांसद तो छोड़िए, किसी विधायक तक पर हेराफेरी का कोई आरोप नहीं लगा है। तो ऐसे में विपक्ष में बैठी कांग्रेस क्या करे? मुद्दे नहीं है तो मुद्दे बनाए भी तो जा सकते हैं। कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से भाजपा के 4 नेताओं का चयन किया है। पहले तो खुद मोदी जी हैं, जिनके विदेश यात्रा के खर्चे से लेकर उनकी डिग्री तक पर सवाल उठते रहे। फिर है भाजपा के मुखिया श्री अमित शाह, जिन्हें कांग्रेस तंत्र एक अपराधी घोषित करने की फिराक में लगी रहती है। तीसरे हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल, जिन पर कांग्रेस अपने फ्रेंडली मीडिया हाउसेस के द्वारा हेरफेर के इल्जाम लगाती रहती है। और इस लिस्ट में चौथा नाम आता है श्रीमती स्मृति ईरानी का। जी हाँ, स्मृति ईरानी से कांग्रेस थर थर कांपती है। अपनी बेबाकी और तीखे प्रहारों के लिए जाने जाने वाली स्मृति जी कांग्रेस के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरी हैं। यह तो सबको पता है कि स्मृति जी ने 2014 के आम चुनावों में कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले अमेठी में राहुल गांधी को लगभग हरा ही दिया था। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी अगर आखिरी मौके पर अपने वोट ट्रांसफर नहीं करती तो राहुल आज सांसद भी नहीं होते। ऐसे में स्मृति ईरानी के मनोबल को तोड़ना अभी कांग्रेस की फर्स्ट प्रायोरिटी है। अक्सर कांग्रेस तंत्र स्मृति ईरानी जी का कैरेक्टर असैसिनेशन करती रहती है, और जो भी हुआ है वो इसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तो हुआ कुछ यूं कि यूपीए सरकार के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है, जहां कुछ ऐसा लिखा था। नंबर 1, द स्मृति ईरानी डॉक्ट्रिन, फाइल फॉल्स केसेस, डिनाई बेल, लॉक देम अप एंड साइलेंस ऑपोजिशन वॉइसेस, लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी। नंबर 2, डज द ऑनरेबल लेडी नो दैट व्हेन एक्यूजेशंस आर मेड, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। कपिल जी ये बात शायद जेएनयू कांड में कन्हैया कुमार और उनके साथियों पर लगे महाभियोग के फैसले पर कह रहे थे। मजे की बात तो यह है कि यह मैसेज यूपीए सरकार के एक दूसरे पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम ने ठीक वैसे ही ट्वीट भी कर दिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इतना उम्दा और टॉप लेवल प्रयोग आपने शायद ही कहीं देखा होगा। जब मामले ने तूल पकड़ा तो सिब्बल ट्वीट डिलीट करके खिसक लिए, लेकिन भाजपा समर्थक झंकृत ओझा ने दोनों ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स निकाल करके दोनों कांग्रेसी दिग्गजों की कलाई खोल दी। वाकया मजेदार तो है, लेकिन काफी घिनौना भी। राजनीति मुद्दे पर होनी चाहिए, ना कि अटकाने, भटकाने और बरगलाने की नीति पर। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि कांग्रेस ने मुद्दे की राजनीति ना कभी की है और ना ही शायद कभी करेगी। लेकिन यह सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ झूठ तुरंत पकड़े जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। ऐसे ही एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।